वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 8वीं का मैथ्स जिसमें चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और उसका नाम है चतुर्भुज के रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर को हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 8.1 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज और भी हम लोग कुछ क्या करेंगे, चतुर्भुजों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे और उस चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती है। इसके बाद हम अध्ययन करने के बाद हम लोग उस पर आधारित क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा, जो भी अभी चैनल से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस तरह से गणित से जुड़ी हुई जो भी ट्रिक्स हैं या जो भी सवाल हैं आपको वो क्या होंगे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें कौन कौन से चतुर्भुजों के बारे में पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में, पतंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3 चतुर्भुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, उसकी क्या परिभाषा होती है, क्या विशेषता होती है, दिखने में कैसा लगता है, वो सारी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। आज हम लोग 3 चतुर्भुज और पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज। ओके, इसमें एक और प्रकार होता है संधिबाहु समलंब चतुर्भुज, जो उसके बारे में आपको अभी क्लास में नहीं दिया गया है, वो हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां परस्पर क्या हो, समांतर हो, यानी कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। क्षैतिज वाली रेखा क्षैतिज के क्या होनी चाहिए, समांतर, और ऊर्ध्वाधर वाली क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर के समांतर होनी चाहिए। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर का मतलब आप जानते हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करे, उन्हें क्या कहा जाता है, समांतर रेखा। मतलब रेखा हो और वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे, कभी ना करे, चाहे उसे कितना भी आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसी रेखाओं को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां परस्पर क्या हो, समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि अगर आयत, वर्ग, समचतुर्भुज इन सब की बात किया जाती है, ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के प्रकार हैं। यानी कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं कि वो सब क्या है, समांतर चतुर्भुज के प्रकार है। अब समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है? सिंपल सी बात है, उसके सम्मुख भुजाएं दोनों सर्वांगसम होती है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। उसके सम्मुख कोणों का माप भी क्या होता है, बराबर, यानी ए का माप जितना रहेगा उतना ही माप सी का रहेगा, बी का माप जितना रहेगा उतना ही माप क्या रहेगा, डी का रहेगा। कोणों की बात कर रहा हूं, भुजाओं में भी सामने सामने की भुजा का मान क्या रहेगा, एक बराबर रहेगा। और इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सिर्फ समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित नहीं करते। लंब समद्विभाजित का मतलब होता है 90 अंश का कोण भी बनाते हैं, लेकिन विकर्ण में समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, विकर्ण समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला भाग यानी कि डीएम बराबर होगा किसके, डीएम के, और एएम बराबर होगा बीएम बराबर होगा डीएम के, और एएम बराबर होगा सीएम के। इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती है। ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। और अगर हम बात करें बीएम, तो बीडी का क्या होगा, आधा, और एएम क्या होगा, एसी का आधा होता है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है। और उसके संलग्न कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। जहां भी रेखाएं समांतर आती हैं तो आप जानते हैं कि वहां पे अंतः कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 180 अंश। तो कोई भी संलग्न कोण ले लीजिए, ए और डी ले लीजिए, ए और बी ले लीजिए, बी और सी ले लीजिए, कोई भी 2 संलग्न कोण लेंगे तो उनका योगफल हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा। सामने के कोण बराबर होते हैं और संलग्न कोण क्या होते हैं, समपूरक, यानी उनका योगफल 180 अंश होता है। ये हमारा है क्या, समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म। दूसरा आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसकी सिर्फ एक जोड़ी क्या हो, समांतर हो। ये जैसे देख रहे हैं ना, ए भी समांतर है डीसी के, लेकिन ये रेखा आगे बढ़ेगी तो काट देगी, यानी ये जोड़ी समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी सिर्फ क्या हो, समांतर हो, उसे क्या कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज की एक ही खासियत है कि इसकी जो संलग्न कोणों की सिर्फ एक जोड़ी क्या होती है,
संपूरक होती है, यानी कि जो रेखाएं समांतर होती है और उन समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटेगा उनका योगफल कितना होगा 180 अंश। जैसे कोण ए और डी का योगफल कितना होगा 180 अंश, बी और सी का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो संलग्न कोणों की एक जोड़ी क्या होती है, संपूरक होती है। पतंग पे आते हैं। पतंग में आपको बताया गया ऐसा चतुर्भुज जिसमें बड़ा विकर्ण क्या करता हो, छोटे विकर्ण को समविभाजित करता है, यानी कि लंब समविभाजित करता है, यानी कि यहाँ 90 अंश का कोण भी बनाता है और ये छोटे विकर्ण को दो समान भागों में बांटने का भी काम करता है। कौन, बड़ा विकर्ण। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, पतंग। पतंग की क्या खासियत होती है, इसके संलग्न भुजाएं की दोनों जोड़ियां सर्वांगसम होती है। मतलब ये छोटा वाला भुजा छोटी भुजा के बराबर होता है और बड़ी वाली भुजा बड़ी भुजा के सर, और ये दोनों दूसरे से कैसे होती है, संलग्न होती है। तो संलग्न भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांगसम होती है। और सम्मुख कोण की एक जोड़ी क्या होती है, इसकी सर्वांगसम। दोनों जोड़ियां सर्वांगसम नहीं होती है, सिर्फ एक जोड़ी क्या होती है, सर्वांगसम होती है, दूसरी जोड़ी नहीं होती है। तो ये हमारे क्या है, पतंग के गुणधर्म। तो इस तरह से चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग के बारे में भी हमने पढ़ा। अब इसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 के सवालों को हल करेंगे। तो ओके, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसके सम्मुख कोणों के माप दिए गए हैं। तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम समझने के लिए एक समांतर चतुर्भुज ऐसा बना सकते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है ABCD और इसके समूह कोणों के माप दिए गए हैं। एक कोण का माप है 3x - 2 और उसके ही समूह कोण का माप है 50 - x। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां लिख लेंगे चतुर्भुज ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ओके, और जिसमें कोण A का मान दिया है 3x - 2 और कोण C का मान दिया गया है 50 - x। ये दो कोणों के माप दिए गए हैं। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और जो संलग्न कोण होते हैं वह संपूरक होते हैं। यही दो गुणधर्म का कोण आ गया, तो यही दो गुणधर्म का उपयोग करके आपको हल करना है। ओके, तो यहाँ पे सम्मुख कोण के माप दिए हैं, तो हम लोग यहाँ बताएंगे सम्मुख कोण का गुणधर्म लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो कोण दिया उसी का गुणधर्म लगाइए। सम्मुख दिया तो सम्मुख वाला गुणधर्म लगाइए। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इनके माप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण A बराबर होगा कोण C के। तो कोण A का माप कितना है, 3x - 2 बराबर ये हो जाएगा 50 - x। अब भाई को भाई के पास ले जाइए और हल कर लीजिए। तो 3x - x इधर आ जाएगा, तो -x का क्या हो जाएगा, +x बराबर यहाँ 50 है और ये -2 उधर गया, क्या हो गया, +2। ये हो गया 4x बराबर 52। तो x का मान निकालने के लिए 4 को यहां से यहां ले जाना पड़ेगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 52 में 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 13। ये तो x का मान आया। हमें क्या करना है, प्रत्येक कोण का मान निकालना है। तो कोण A बराबर क्या है, 3x - 2, यानी कि 3 गुणे x की जगह 13 - 2, 13 दिया 39 - 2 कितना आ गया, 37 अंश। ओके, अब A आ गया तो इसका मतलब है C का मान भी क्या होगा, वही होगा। इसलिए कोण C बराबर भी कितना होगा, 37 अंश, क्योंकि दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी प्रकार से पहले B निकाल लेते, तो जो B का मान आएगा वही क्या होगा, D का होगा। तो हम लोग उसके लिए गुणधर्म कौन सा लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 180 अंश। संपूरक मतलब होता है जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। तो A की जगह क्या उतारोगे, 37 अंश। कोण B ऐसे उतारोगे। अब B का मान निकालना है, इसका मतलब है कि 180 में से क्या करोगे, 37 को घटा दोगे। तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, 143 अंश। किसका मान आ गया, B का। जो B का मान होगा वही क्या होगा, D का मान होगा। तो इसलिए कोण D बराबर हो जाएगा 143 अंश। तो सारे कोणों के मान हमारे क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। ओके, तो फाइनल आंसर लिख दीजिएगा,
समांतर चतुर्भुज के कोणों के माप क्या होंगे 37, 143, 37, 143। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बहुत सारे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्राम एक बना हुआ है और ये बोला गया है ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें क्या करना देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ WZ की जो लंबाई है वो कितनी है 4.5 है। कितनी है 4.5। तो XY की पूछ रहा है, तो WZ के सामने ही XY है और हमने क्या पढ़ा है कि समूह भुजाएं क्या होती हैं सर्वांग होती है। इसका मतलब ये जितना है उतना ही क्या होगा XY हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। कारण भी दे देना है आपको, कारण क्या होगा समूह भुजाएं क्या होती हैं सर्वांग होती हैं। तो हो गया पहले का उत्तर। दूसरा बोला है YZ की लंबाई, YZ की लंबाई है 8.2 सेंटीमीटर। तो WX की पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, वो 8.2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8.2 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समूह भुजाएं क्या होती हैं सर्वांग होती है। दो कारण यहाँ आपने लिखा वही यहाँ पे लिख देंगे। फिर बोला है लेंथ ऑफ OX की लंबाई अगर 2.5 है, ये छोटा वाला भाग कितना है 2.5 है, तो OZ कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं समविभाजित करते हैं। समविभाजित मतलब जितना WXO होगा उतना ही क्या होगा ZO भी होगा। तो इसलिए इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। कारण क्या लिखोगे विकर्ण परस्पर क्या करते हैं समविभाजित करते हैं, यानी दो समान भागों में बांटते हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ WO दिया गया है, कितना दिया है 3.3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 3.5 है। तो WY पूछ रहे यानी कि पूरा टोटल कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं अगर 3.5 है तो ये भी कितना होगा सर ये 3.3 है तो ये भी कितना होगा 3.3, दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे 6.6। तो WY की लंबाई निकालने का मतलब है इसका क्या कर दोगे दुगना कर दोगे। किसका दुगना कर दोगे WO का। तो 2 × 3.3 बराबर कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। कारण क्या लिखोगे सेम जो यहाँ लिखा है, उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समविभाजित करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कोण का पूछ रहा है WZY का माप, ये मतलब अगर 120 अंश का है तो इसके सामने वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि समूह कोण क्या होते हैं सर्वांग होते हैं। अगर Z का मान 120 है तो X का मान भी कितना होगा 120 अंश। कारण क्या लिखोगे समूह कोण क्या होते हैं सर्वांग होते हैं। और XWZ पूछ रहा है, XWZ यानी कि ये वाला कोण 120 तो ये वाला कोण मतलब संलग्न कोण है। संलग्न कोण का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। इसलिए इसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे 180 में से क्या करेंगे 120 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60 अंश। तो इस तरह से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। कारण यहां लिख देना है संलग्न कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। और यहाँ कारण क्या लिखोगे समूह कोण सर्वांग होते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट सवाल है, क्योंकि बाकी के सवाल आपको इस बार के सिलेबस से क्या किया गया है बाहर कर दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। क्या करना है समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या दिया है, ये BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है, कोण B का मान 40 अंश दिया है और AD की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है। तो लेकिन हमें ये कोण C नहीं दिया है, तो C का मान हमें क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें कोण C का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पढ़ा है कि संलग्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो संलग्न कोण का मान निकालने के लिए यानी C का मान निकालने के लिए 180 में से मैं क्या करूंगा 40 को घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा 140 अंश। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज की रचना करेंगे। चलिए सॉरी चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले BC की स्थिति कितना 7 सेंटीमीटर। तो मैंने BC खींच लिया है कितना 7 सेंटीमीटर। मैंने दुगना खींचा क्योंकि आप जानते हैं बड़ी आकृति बनाना है तो मुझे मैं उसका डबल लेके बना रहा हूं, लेकिन आप 7 सेंटीमीटर ही लेंगे। अब B पे मुझे क्या करना है 40 अंश का कोण बनाना है।
चलिए मैंने यहाँ रखा 10, 20, 30, 40 यहाँ आ गया और इस पे मुझे 140 अंश का कोण बनाना है। तो यहां से सब घूम के जाऊंगा 140, 0, 10, 20, 30 से गिनते हुए कहा 140 तक आना है। देखिए यहाँ पे बन रहा है। और 140 यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, 3-3 सेंटीमीटर का चाप काटना है, क्योंकि ये वाली लंबाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैंने ये दूरी ले लिया है 3 सेंटीमीटर का। अब मुझे क्या रखना है, एक बार बी पे रख के काटना है और एक बार सी पे रख के काटना है। तो यहां जहां कटा है वहां पे नाम रख देंगे ए, और यहां जहां कटा वहां पे नाम रख देंगे डी। अब ए से डी को मिला दीजिए, हमारा चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। ओके, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी तैयार है। ओके, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.3 यानी चैप्टर नंबर 8 भी क्या हो गया।